लेकिन आप पेमेंट कर रहे हैं, सॉल्व तुम लोग करना, बस सिर्फ हम फॉर्मेट बना देंगे, सॉल्व खुद से करोगे। तो ध्यान से समझा बात नहीं। तुम्हारे पास वर्ड क्या है? वर्ड है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस अभी नोट नहीं करोगे, समझोगे पेरेंट्स को। वर्ड आपके पास इंडिपेंडेंस है, इसमें कुल कितना लेटर्स है? बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर। ठीक है, इन 12 लेटर्स में कुछ ऐसे लेटर्स जो रिपीट कर रहे हैं बार बार। कौन है? ई। 1 2 3 4। जैसे आपके पास कितने ई हैं? 4 ईज हैं, नहीं है? ई आ गया 4 बार। और कौन रिपीट कर रहा है? एन। कितना? 1 2 3 3 आपके पास एन्स हो गए। और क्या आ गया? डी। कितने हैं? डी 2 है। दैट मींस यू हैव 2 डीज। ठीक है, बस अभी तक जो फॉर्मूला यूज करना है वही 4 फॉर्मूला आपके पास है। ये तब यूज करते हैं जब एन ऑब्जेक्ट हो, आर प्लेस हो। ये तब यूज करते हैं जब आपका रिपीटेशन अलाउड हो आर प्लेस पर। और ये तब यूज करते हैं जब प्लेस भी एन है और ऑब्जेक्ट भी एन है। और ये तब यूज करते हैं जब आपके पास एन ऑब्जेक्ट हो और सारे ऑब्जेक्ट लेना हो, बट उस सारे ऑब्जेक्ट में रिपीटेशन भी है, मतलब सेम टाइप का लेटर या नंबर क्या आया। यहां देखिए, यहां पर आप इंडिपेंडेंस में देखिए सारा लेटर डिफरेंट है, सेम टाइप का आ गया। ई 1 2 3 4 ही है। और कितने आ गए? एन। एन आ गए 2 3 एन आ गए। डी कितने आ गए? 2। तो समझ जाना कि जब किसी वर्ड में सेम टाइप ऑफ लेटर्स एक से अधिक बार आएंगे तो समझ जाना कि इस कंसेप्ट पे काम करना है। अगर सारा डिफरेंट होगा तो इस पर काम नहीं करना है। ये उसी के लिए है सिर्फ जब सेम टाइप ऑफ लेटर्स एक नंबर में आएंगे, एक वर्ड में आएंगे। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर दिए इसलिए ताकि मालूम चले कि यहाँ 4 ई है, 3 एन और 2 डी। पहला क्वेश्चन सिंपल है। पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले एक और स्टेटमेंट पे काम करते हैं। चलिए बोलिए आप, टोटल नोट अभी तो नहीं पढ़ोगे, समझोगे सिर्फ। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed, total number of different word करो। आप कुल मिलाकर के कितना डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं? हम इस 4 क्वेश्चन को छोड़ के बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के कितना डिफरेंट वर्ड बन सकता है, कोई बोल सकते हो? 12 फैक्टोरियल बचा। वेरी गुड, 12 फैक्टोरियल। कुल आपके पास ऑब्जेक्ट 12 है ना, 12 फैक्टोरियल। रिपीट कौन कौन किया है? तो आपके पास 4 ही रिपीट किया है, 4 फैक्टोरियल। रिपीट किया 3 एन, 3 फैक्टोरियल। रिपीट किया 2 डी, तो क्या हो गया? सही है बेटा, यू गेट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म। ठीक है ना? चलिए, ये तो हम बनाए हैं किसी और क्वेश्चन के लिए, इसको फर्स्ट क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन को सीखने के लिए एक काम करोगे पहले। डू ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, मतलब कितना डिफरेंट वर्ड बन सकता है जिसमें सारे वर्ड्स किससे शुरुआत हो? पी से। कितना डिफरेंट वर्ड्स बन सकता है जो सारे वर्ड शुरू किससे हो? पी से। देखिए आपके पास पी, अरे हम ध्यान तो क्या बोल रहे हैं, 12 प्लेस आपके पास था। ठीक है, 12 प्लेस आपके पास है, सारे वर्ड को लेना है। कहीं लिखा हुआ है ना कि 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड, सारे वर्ड लेने हैं। 12 प्लेस है, 12 ऑब्जेक्ट भी 12 प्लेस, 12 ऑब्जेक्ट है, प्लेस भी कितना? 12 है। सबको यूज करना है। पहला आपके पास पी फिक्स कर दिया है। क्वेश्चन में कर रहा है कि एवरी वर्ड स्टार्ट विद पी, फिक्स कर दिया। तो आपके पास कितने प्लेस बच गए? आपके पास कुल मिलाकर के यहां से यहां पर 11 प्लेस हो गए। 1 प्लेस 2 प्लेस इस तरह डॉट डॉट कर दिए, कुल 11 प्लेस आपके पास है। तो पी फिक्स हो गया। अब जिसको भी घुमाएंगे फिराएंगे, इसको घुमा सकते नहीं क्योंकि जगह पे रहेगा अपना हमेशा। फिक्स हो गया। लिए अब घुमाना किसको है? 11 प्लेस को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अब आप के लिए एन कौन बन गया? एन हो गया 11। कि आपके पास पी जो था वो फिक्स कर दिए ना। पी फिक्स क्यों किए? क्योंकि एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद पी का रह गया। इसका मतलब पी को फिक्स करना है। जब पी फिक्स कर दिए तो आपके पास प्लेस 11 बच गया। इसका मतलब एन के रूप में काम कौन किया? एन के रूप में काम कौन किया? 11 फैक्टोरियल। लेकिन पी एक बार भी रिपीट किया नहीं किया तो कोई मतलब इससे है नहीं। लेकिन इसके बीच में एन भी आएगा कहीं ना कहीं, इसके बीच में डी भी आएगा, इसके बीच में ई भी आएगा।
जो जो रिपीट करने वाला समझ में आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और किससे 2 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकेंड पाइएगा, सेकेंड में डू ऑल द वॉवेल्स, उल्टा लिख दिए डू ऑल द वॉवेल्स। यहां क्या होगा? डू ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ। पहले बोलो यहाँ वॉवेल कौन कौन है? कहोगे सर हेयर वॉवेल्स आर, पहला तो आई, दूसरा एक ही नहीं, 1 2 3 4 ई। इस तरह उसने पहले भी काम किए, वॉवेल को एक साथ कर रहा है, मैं चारों वॉवेल को क्या करेंगे? टाई कर देंगे। मैं बांध दिए, बांध दिए इसको ना। अब बोलो कितना प्लेस बच गया? अब 1 2 3 4 5 वॉवेल को टाई अप कर दिए, तो ये पांचों वॉवेल को एक साथ होना है ना। अब कितना प्लेस बचा? 7। आपके पास 7 प्लेस है और ऑब्जेक्ट कितना बचा? ऑब्जेक्ट भी 7 ही बचा। लेकिन याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए थे जब इसको टाई अप करते हैं तो इसको ट्रीट 5 नहीं करते हैं, इसको ट्रीट 1 ऑब्जेक्ट करते हैं। इसका मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, 5 नहीं हो, ये क्या रहेगा? जहां भी टाई अप करोगे एक साथ कब रहेगा? ये एक साथ तब रहेगा जब पांचों को हम एक जगह बांध दें। मतलब ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये सिंगल। तो आपके पास ये कितना हो गया प्लेस? 10 प्लेस हो गया ना, 10 की 11 प्लेस होगा ना। कुल मिलाकर के 12 प्लेस था, 12 ऑब्जेक्ट थे। आपने एक प्लेस को टाई अप किया, इसको लिखिए पहले बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, कौन करा दूं? 2 फैक्टोरियल माइनस कितना? 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू कितना? 5 फैक्टोरियल बाय 4। समझ गया ना? ठीक है। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवेल्स टुगेदर। माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा जिसमें वॉवेल साथ नहीं है। ये वॉवेल्स के साथ का हो गया ना, ये वॉवेल्स के, ये वॉवेल के साथ का हो गया। इस सब मिला कितना वर्ड्स वो हो गया, माइनस करेंगे मिल जाएगा कितना वॉवेल साथ नहीं हो। चलिए लास्ट ना, उसमें कुछ हार्ड है ही नहीं, सिंपल है। जितना भी वर्ड्स होगा बिगिन में शुरुआत होगा किससे? आई से। और इंड किससे करेगा? मींस आई और सी फिक्स कर दिया ना, मींस इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास अब कुल कितना प्लेस बच गया बोलो तो? 10 ना, क्योंकि आपके पास कुल 12 लेटर्स है, 10 प्लेस बचा। 10 प्लेस में 10 फैक्टोरियल एन हो गया। रिपीट करने वाला सब इसमें आ जाएगा ना। इसका डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय, समझ गए ना? चलिए इस तरह से एक और सॉल्व करके बनाओ प्रोसेस को, नहीं करेंगे इसका सेम टाइप कर देंगे। बनाओ तो फास्ट में एक नहीं थर्ड में सब जल्दी करो। ध्यान क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन था मेरे पास कि हमारे पास वर्ड है मंडे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हालांकि हम आर से क्लास से देख के दिए, एनसीईआरटी के चैप्टर में क्वेश्चन है। सुनो, मंडे एक वर्ड है, इस वर्ड में आप देख रहे हैं कोई भी लेटर रिपीट किया है क्या? इसका मतलब इनमें से किस फॉर्मूला को यूज बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, यूज नहीं होगा। ये यूज तभी होता है जब कोई खास लेटर 1 2 3 4 बार रिपीट करता है, ये हट गया हमारा, यूज नहीं करना। ठीक है, सारा डिफरेंट है। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिपीट किसी को नहीं करना, मतलब ए को आप 2 बार मत लिखिएगा, बी को 3 बार मत लिखिएगा, वाई को 3 बार 4 बार मत लिखिएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा है ना, एज्यूमिंग दैट नो लेटर्स रिपीटेड। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है कि अगर हमने कितने लेटर्स को फॉर्म करना है, 4 लेटर से बना वर्ड। बोले आपके पास कितने प्लेस हो गए? 1 2 3 4 प्लेस, बट कितने आपके पास लेटर है? 6। पहला लेटर क्या हो गया? 6p
सॉल्व कर लेंगे। इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना आएगा 2 ना। इसका फॉर्मूला कोई नहीं पढ़े ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r, ठीक है। अप्लाई कर दिए इसको, सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से। चलिए दूसरा है, अगर हमें सारे लेटर्स यूज करना हो, प्लेस 100 है, 1 2 3 4 5 6 प्लेस, 6 प्लेस 6 ऑब्जेक्ट, 6 प्लेस 6 ऑब्जेक्ट, वही है ना। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो लिखा है ऐसा, किसी बात को वर्ड फॉर्म करना है, वहां पर 4 लेटर 3 लेटर कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब समझना सबको यूज करना है। इंडिपेंडेंस में क्या किया हम लोग, 12 प्लेस था 12 यूज किया ना, कि वहां पर लिखा हुआ नहीं था कि 6 लेटर फॉर्म करना है या 1 लेटर या फॉर्म करना है, इसलिए इसका फॉर्मूला दैट क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। इस टाइप के फॉर्मूला को ऐसा लिखते हैं ना, NPN, N भी 6 R भी 6, NPN नहीं हो गया, इसको डायरेक्टली 6 पर सॉल्व कर लेंगे इसको। थर्ड में क्या आप क्यों फंसे, थर्ड में क्यों फंस रहे हैं? थर्ड में कहा मैंने कि वैसे लेटर्स को, वैसे वर्ड को फॉर्म कीजिए जो स्टार्ट निश्चित रूप से किससे हुआ हो, वॉवेल से। इसका मतलब इसका पहला प्लेस वॉवेल होना चाहिए, और यहां वॉवेल है कितना, हेयर ओनली 2 वॉवेल्स, आपके पास यहां पर सिर्फ 2 वॉवेल्स हैं। कौन कौन है, एक ओ है और एक ए, बस, ठीक है। इसका मतलब इस प्लेस को हम को भरना तो है, बट कितने तरीके से भर सकते हैं इस प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को ना। दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल मींस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 2 ways, सही है। और नहीं, यहां पर एंड है, पहला प्लेस को आप इस तरह भरिएगा, एंड मींस होता है गुना ना। अब कितना प्लेस बच गया, 4 बच गया, 1 2 3 4 5, 5 के लिए आपके पास बोलिए कितना लेटर्स बचा हुआ है, इस दोनों में से कोई एक जाएगा इसमें ना, कितना बच जाएगा 5 प्लेस है, 5 लेटर्स है, इसको 5 P5 नहीं कहेंगे, इसको 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं। इसका मतलब एंड क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, गुना करेंगे कितना आएगा ये 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 20 या 60 दूनी 120 दूनी 240, आपके पास इसका आंसर आया किसी का, फिर तो एक बार क्या देखो आंसर सुनोगे यहां पर। फर्स्ट प्लेस फर्स्ट नहीं कर, उसको यूनिट प्लेस तुम नहीं कर सकते हो, वन प्लेस नहीं कर सकते हो क्योंकि नंबर नहीं है। यह है क्या, ये आपका एक वर्ड। पहला जो प्लेस है उसको आपको भर सकते हैं किससे, या तो ओ से या किससे, ए से, दो ही ऑप्शन है कि आपके पास दो ही है। अब कभी हम मान लो वॉवेल आ गया 7 को मान लो आता, तब 7 को आप कितना तरह भरते, 7 फैक्टोरियल। मतलब क्यों, 7 वॉवेल 1 प्लेस, नहीं 7 वॉवेल 1 प्लेस, सॉल्व करो कितना आएगा ये, 7 वॉवेल्स 1 प्लेस है तो 7 फैक्टोरियल बाय 7 में गया 6 फैक्टोरियल, 7 गुना 6 फैक्टोरियल कट जाएगा कितना है 7 का 7 में कर। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 प्लेस एक ही है और वॉवेल 2 है, तो कितने ढंग से भर सकते हैं इसको हम लोग, 2 वे, ठीक है। बढ़ा गया, आपको सबको यूज भी करना है ना, यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब सारे वर्ड यूज, सारे लेटर यूज करना है। एक लेटर यूज हो गया, 1 2 3 4 5 प्लेस बच गया ना, 5 प्लेस के लिए हमारे पास कितने लेटर बचे हुए रह गए 5, क्योंकि ओ या ए में एक सम में कोई एक ही जाएगा ना, 5 प्लेस बच गए, तो 5 प्लेस 5 ऑब्जेक्ट भी है। अरे कदा ओ ए गया, क्या क्या बचा, बचा एम, बचा एन, बचा डी, बचा वाई, और कौन बचा, अगर मान लो ओ बनाया तो ए बच गया, ए बनाया तो क्या बच गया, ओ बच गया, 5 नहीं बचा। 5 प्लेस 5 ऑब्जेक्ट, 5P5 कहेंगे, 5P5 को 5 फैक्टोरियल कहेंगे। इसका मतलब रिमेनिंग प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 2 into 5, क्यों, क्योंकि आपको इसको भी भरना है और इस 5 को भी भरना है, एंड आएगा ना, एंड मींस गुना होता है, गुना हो गया, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट में इसको अच्छे से, फिर एक और देंगे। एक वर्ड हमारे पास है ट्रायंगल, ठीक है।
एक ट्रायंगल वर्ड है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड। तुम बताओ हाउ मेनी वर्ड्स कहा गया, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। मैं बोलिए आप सारे लेटर्स को लें या कुछ को लें? सबको लेंगे, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं कि 4 लीटर 5 लीटर, सबको लेंगे। तुम बताओगे, खड़ा हो, गलती होगा दिक्कत नहीं, उसके लिए सोच के बोलना बस। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, बस ये क्वेश्चन मेरा है ना। तुम बताओगे फॉर्मेट क्या बनेगा, तुम्हारे पास कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर्मेट क्या बना है इसका आंसर? 8P8। वेरी गुड, 8P8। चूंकि 8 प्लेस 8 ऑब्जेक्ट नहीं है, 8 प्लेस है ना, पहला बन गया। सेकेंड क्वेश्चन है फिर ध्यान देना पर भी हम बताए ना, तुम बताए तुमने बनाया इसको, हम बताए इसको नहीं। सेकेंड है फिर सर इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम विल बिगिन, बिगिन मीन शुरुआत होता है विथ टी एंड एंड विथ ई। चलिए बनाइए कुछ से इसको, इनमें से कितना स्टार्ट होगा टी से एंड करेगा ई से, जस्ट बनाए तो इसको। How many words can be formed? How many words can be formed with the letter of the word? With the letters of the word. Ordinates. So that the vowels occupy odd places. So that vowels occupied odd places. पहले क्वेश्चंस को समझें। मान लो ये एक वर्ड बनने जा रहा है, ठीक है, इसमें एक भी रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस हो गया। समझो क्या बोल रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझो क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से। 8 प्लेस है। नंबरिंग का पाठो कीजिए। नंबरिंग चाहो तो इस तरफ से भी कर सकते हो, इस तरफ, दोनों सही है। नंबरिंग 1, नंबरिंग 2 3 4 5 6 7 8। बट उसमें ऑड प्लेस कौन कौन है? ई ऑड है, ई ऑड है, ई ऑड है, ई ऑड है। ई प्लेस इवन हो गया ना, इवन इवन सही है। समझाने के लिए ई ओ, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड। क्वेश्चन क्या है कि आपका वॉवेल हमेशा कहां हो? ऑड प्लेस पर ही हो। वॉवेल है कितना इसमें? हेयर कहोगे सर वॉवेल इज, वॉवेल आपके पास एक ओ है, एक आई है, एक ए है और एक ई है। सर वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितना है? कॉन्सोनेंट भी तो वॉवेल नहीं है, तो कॉन्सोनेंट कहते हैं। विचारिए नहीं, आर है, एक डी है, एक एन है और एक क्या है? टी। 4 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल। और कॉन्सोनेंट का भी प्लेस कितना है? 4 ही होगा, और वॉवेल का प्लेस भी कितना है? 4 है कि नहीं? ध्यान में आगे तो बोलिए आप नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड। वॉवेल्स को आप कितने ढंग से अरेंज कर सकते हैं? वॉवेल्स को अरेंज कितने ढंग से कर सकते हैं? वॉवेल का कितना प्लेस है? वॉवेल का प्लेस 1 2 3 4 प्लेस, 4 प्लेस, प्लेस 4 नीचे आएगा ना। और वॉवेल है कितने? 4, ऊपर आएगा 4। पहला हो गया कम। चलिए, नंबर ऑफ वेज इन विच व्हाट कैन बी अरेंज? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है कितने? 4 है। 4 प्लेस कितना है? 4 ही इसका सही है। इतना ढंग से अरेंज करेंगे किसको? वॉवेल को,
इतना ढंग से अरेंज करेंगे कॉन्सोनेंट को। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कीपिंग द अबव क्वेश्चन फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड कीपिंग द अबव क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर कुल मिला कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं तो कहोगे सर इतना गुना इतना। गुना क्यों किए? वॉवेल को भी अरेंज करना है, वॉवेल को भी अरेंज करना है, एंड इसको करना है कॉन्सोनेंट को। एंड मींस क्या होता है? गुना। ठीक है, गुना हो गया। यहाँ पर गुना हमेशा एंड करना है क्योंकि आपको वॉवेल को भी अरेंज करना है ना, और कॉन्सोनेंट को भी। चूंकि आपको बनाना कितना वर्ड है? बनाना आपको 8 लेटर का वर्ड, दोनों आ गया उसमें। एंड आ गया, एंड मींस गुना हो गया। सॉल्व कर लें दोनों को ना, सॉल्व कर जो आएगा। लास्ट वाले में समझने में प्रॉब्लम बोलोगे यहाँ पर। यहाँ देखो हमेशा कॉन्सोनेंट को इस तरह से कर सकते किए, कॉन्सोनेंट को अरेंज इस तरह से किए, वॉवेल और मींस हिंदी का और बोल रहे हैं। हिंदी का और इस तरह होता है ना, हिंदी का और इस तरह हुआ। और मींस क्या होता है? एंड। आपने कॉन्सोनेंट को अरेंज इस तरह किया और वॉवेल को अरेंज इस तरह किया, और मींस क्या हो गया? गुना। सॉल्व कर लेंगे। ओरिएंटल है क्वेश्चन, वर्ड ओरिएंटल है, प्लेस आपका और प्लेस ही है। बनाओ कितना होगा इसका? वर्ड है मींस उस वर्ड को काट कर हम लोग ओरिएंटल कर दिए। यहां पर भी वॉवेल और प्लेस पड़ी होगा, तो कुल कितना अरेंजमेंट हो सकता है बनाइए। वही 4